बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए, वापस नहीं आए, आप पर 3 साल का बैन लग गया, उस बैन का हिसाब कैसे होगा, इस पाबंदी को ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है। 3 साल आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, 3 साल गुजरने के बावजूद आपका पासपोर्ट एम्बेसी से वापस आ गया है, या फिर 3 साल गुजरने के बाद आपका वीज़ा एम्बेसी से लग गया, आपको सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। इन सारी जो चीज़ें हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके हल क्या हैं, और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल दरामद करके आप इन मुश्किलात से बच सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह 3 साल का जो बैन है उस पर हम मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाते हैं, वापस नहीं आते, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप पर 3 साल का बैन लग जाता है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपकी कंपनी आपका वीज़ा एक्सटेंड कर सकती है। अगर वो एक्सटेंड नहीं करते आपका वीज़ा, तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली जवाज़ात के सिस्टम में आप बैन हो जाते हैं 3 साल के लिए। इसी तरह आपने जब भी हिसाब लगाना है, तो आपका जो वीज़ा एक्सपायरी है उसके बाद 2 महीने छोड़ के आप हिसाब लगाएंगे अपने 3 साल का। आपके 3 साल जहां पूरे हो रही हैं, ये आपका कानूनी जो टाइम है ये बनता है। यानी सऊदी अरेबिया की जानिब से जो 3 साल का टाइम है बैन का, आपके वीज़ा एक्सपायरी के बाद 2 महीने छोड़ दें, उसके बाद आप अपने 3 साल पूरे करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे आती है, वो प्रैक्टिकल ये है कि 42 मंथ्स 42 महीने के बाद आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ना ही तो आपका पासपोर्ट एम्बेसी से वापस आएगा और ना ही आपको सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेजा जाएगा। 42 महीने 42 मंथ्स से पहले पहले अगर आपका नया वीज़ा लगता है, तो उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिन लोगों का अभी 3 साल पूरे हुए हैं, 42 महीने पूरे नहीं हुए। ये कानून की बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि कानून ये है कि 2 महीने एक्सपायरी के बाद छोड़ें, अगले 3 साल पूरे करें तो आपका बैन ख़त्म। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उसमें ऐसे लोगों को वापस भेजा गया है या ऐसे लोगों के वीज़े स्टैंप नहीं हुई है जिनको अभी तक 42 महीने पूरे नहीं हुए थे। इसी तरह एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि आपकी जो गिनती होती है वो अरबी महीने के हिसाब से होती है। क्योंकि अरबी महीने और इंग्लिश महीने का हिसाब लगाएं तो पूरे साल में 10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। पूरे 3 साल का हिसाब लगाएंगे तो 30 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको हमेशा अपनी जो काउंटिंग है, अपनी जो गिनती है, वो अरबी महीने के हिसाब से करना पड़ेगी। इसी तरह ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस बैन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इस बैन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक और वाहिद हल ये है कि आपका जो लास्ट कफ़ील था या कंपनी थे, वो अगर आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो 2 तरीके कर सकते हैं। आपको नया वीज़ा दे सकते हैं, आप नया वीज़ा लगवा के आप सफ़र कर सकते हैं, या फिर वो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे सकते हैं। उस बेस पे आपका नया वीज़ा लग जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको एक और पेपर की ज़रूरत पड़ती है। मैं स्पेशली अगर बात यहाँ पे पाकिस्तान की कर लूँ, तो पाकिस्तान में जो वीज़े कराची से स्टैंप होते हैं उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इजीली स्टैंप होते हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा इस्लामाबाद से स्टैंप हो रहा है, तो फिर आपको साथ में फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई का पेपर भी चाहिए होता है। खरूज नहाई का जो पेपर होता है उसमें खरूज नहाई नहीं लिखा होता, बल्कि उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है खर्ज बलम यईद, यानी बंदा छुट्टी गया और वापस नहीं आया। उस पेपर की आपको इजाफी ज़रूरत पड़ती है अगर आपके पास NOC भी मौजूद है। इसी तरह नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप वीज़ा स्टैंप करवा रहे हैं, नया वीज़ा आपके बैन का टाइम पूरा हो चुका है, या फिर आप नया वीज़ा स्टैंप करवा रही हैं, आप खरूज नहाई गए थे, तो ये वाला जो पेपर है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इस्लामाबाद वालों को। कराची वालों को भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, और बेहतर यही होता है कि अगर आप साथ भेज दें। अगर आप नहीं भी भेजेंगे तो हो सकता है आपका वीज़ा स्टैंप हो, लेकिन इस्लामाबाद में इस चीज़ पे ज़्यादा सख्ती है, इसलिए आपको ये पेपर भी ज़रूरी चाहिए होता है नया वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए। अब ये ब्लैक लिस्ट जो है, इसे चेक कैसे किया जा सकता है कि आप पर बैन ख़त्म हो गया है या फिर अभी तक बैन बाकी है।
किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि आप चेक कर सकें कि आप पर बैन कितना बाकी रह गया है, कितना गुजर चुका है, या फिर आप पर बैन लगा किस वजह से था, कितना अरसा का बैन लगा था। ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपको चेक करना है तो फिर आपको जवाज़ात से ही चेक करना पड़ेगा, किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा और जवाज़ात से चेक करवाना पड़ेगा कि आप पर बैन कितने अरसा का लगा हुआ है। छुट्टी वालों पर यकीनन 3 साल का ही बैन ही होता है, लेकिन इसके अलावा जो अगर खरूज नहाई किसी और वजह से जिन लोगों का लगता है या किसी और वजह से वो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको बैन का नहीं पता होता कि उनका बैन कितने अरसे का लगा हुआ है। जो लोग कोरोना की वजह से अपने मुल्क में फंस गए थे, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए थे, अब भी वो लोग सोच विचार करते हैं कि हम जा सकते हैं, अपने कफ़ीलों के मिन्नतें, अपनी कंपनी की मिन्नतें, ये सब कुछ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि आपके कफ़ील या कंपनी आपको नया वीज़ा दे दें या फिर NOC पेपर दे दें और उस बेस पे आप किसी और कंपनी या कफ़ील का वीज़ा स्टैंप करवा पाते हैं। अदरवाइज़ ये 3 साल का बैन ख़त्म नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कहता भी है कि हम बैन ख़त्म करवा देंगे तो यकीनन वो बंदा झूठ बोलता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।